तो प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर में से आज विधानसभा में दूसरा बजट पेश हुआ है और बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आमजन ने न केवल इस बजट को सराहा है बल्कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के विजन को लेकर के खुशी जाहिर की है। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की घोषणा से जहां भरतपुर के युवाओं ने अपने भविष्य को लेकर के सुरक्षा की भावना जागृत होती हुई दिखाई है, तो वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए भी इस बजट में किए गए प्रावधान पर महिलाएं भी खुश नजर आई हैं। वो बात, मैं उदय सिंह सैनी वार्ड नंबर 25 का रहने वाला हूँ। आज जो बजट जो राजस्थान सरकार ने पेश किया है उसमें भजनलाल जी द्वारा, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी देने का जो बजट में रखा है वो वाकई सराहनीय है। दूसरा एक और है, हमारे यहाँ मेवात बोर्ड होता था, अब यहाँ ब्रज बोर्ड के नाम से गठन किया गया है और ब्रज बोर्ड के लिए राशि भी स्वीकृत की गई है, अच्छी खासी राशि स्वीकृत की गई है। उससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा और ये बहुत श्रेष्ठ सराहनीय कार्य इस सरकार द्वारा किया गया है। उसके लिए सरकार को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बयाना विधानसभा राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2025 का जो तृतीय बजट सत्र पेश किया है उसमें युवाओं को 1.25 लाख भर्तियाँ सरकारी और 1.5 लाख गैर सरकारी भर्तियों को और युवा उद्यमी विश्वकर्मा योजना की जो घोषणा की है, इससे युवाओं में काफ़ी उत्साह है और सरकार के प्रति पॉजिटिव है। आने वाले समय में जिस केंद्र में नरेंद्र मोदी और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के युवाओं को डिजिटल कलर की ओर ले जा रहे हैं, जिससे कि युवा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में युवा भजनलाल सरकार के साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। बहुत ही ऐतिहासिक बजट है जिसमें बिजली की रेट आम आदमी की घर का खर्च कम करने के लिए 100 यूनिट से 150 यूनिट किया है। एक ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान सरकार जिस बिजली से हर आदमी, आम आदमी कहता है कि बिजली की दरें बहुत ज़्यादा हैं, बिजली से दिक्कत आती है उसके लिए राहत देने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं पर जो बजट दिया है, भरतपुर के विकास के लिए जो बजट दिया है वो ऐतिहासिक बजट है। भरतपुर की जनता इसको धन्यवाद देती है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक बजट दिया है जिसमें भरतपुर के विकास के 4 चांद लगाए। मैं विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, जवाहर जी बेडम को और उनके एमएलए को धन्यवाद देता हूं कि आज भरतपुर की एक विकास की सोच उन्होंने जो पैदा की है उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द भरतपुर विकसित शहर के रूप में उभरेगा। नाम ललित मोहन मित्तल, विधानसभा क्षेत्र नगर से। आज बजट में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने जो घोषणाएं की हैं, वे घोषणाएं बहुत ही उपयोगी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए ऐसा कोई क्रम छोड़ा ही नहीं है जो उंगली उठा सके। सभी का ध्यान रखा गया है, सभी विषयों को ध्यान रखा गया है और सभी योजनाएं साकार होंगी। क्यों? ऊपर हमारी सरकार, नीचे हमारी सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार है। मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे विधायक जवाहर सिंह बेडम जी का और सभी कार्यकर्ताओं का, भाजपा सरकारों का बहुत ही अनुकूल वातावरण चल रहा है और मैं मानता हूँ ये योजनाएं जल्दी सफल होंगी, साकार होंगी। जन भावना बीजेपी के साथ है, साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बजट में क्या होना चाहिए, क्या कहना है आपका? पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये है, जो हम लोग पहले तैयारी करते थे एजुकेशन को लेके, हम चाहते थे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकले हमारे यहाँ, लेकिन जितनी हम अपॉर्चुनिटी अपने लिए सोचते हैं लेकिन उतनी हमें मिलती नहीं है, क्योंकि वैकेंसी कम निकलती है और नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलें और उसमें अगर हम फॉर्म फिल करें तो हमें उसमें एक लगे कि हम कुछ तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें किसी भी तरह से, लेकिन वो हो नहीं पाता पॉसिबल हमारे लिए, क्योंकि हम मोस्टली जनरल कास्ट में आते हैं। और इसका लाइव एग्जाम्पल हमने अभी कल परसों ही देखा है। एक लड़की ने सुसाइड किया है जस्ट बिकॉज कि अदर कास्ट के बच्चे के नंबर इतने कम आ गए और हमारी जनरल कास्ट के बच्चों के नंबर इतने हाई होने पर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उससे थोड़ा सा और
आगे बढ़ाया जाएगा। आपका नाम? नंबर ऑफ वैकेंसी। मेरा नाम शीतल सिंगल है और क्या- मैं रंजीत नगर भरतपुर से बिलोंग करती हूँ। क्या करते हैं आप? जी, मेरा अपना ये कपड़े का काम है, जिसे हम घर से ही रन करते हैं। मैं और भाभी हमारी, तो हम दोनों मिलके इसे घर से ही चलाते हैं। लेडीज जितने भी आइटम हैं अपने, हम उनसे हमारा फेमिनिया अपना एक ब्रांड है और वही ब्रांड हम घर से चलाते हैं सबकी। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, प्रदेश की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है वह वास्तव में सराहनीय है। राजस्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि भरतपुर के लिए अब की बार कम ही मिला है, लेकिन जितना भी मिला है पर्याप्त मिला है। लेकिन ख़ास तौर से मैं जैसे एक मैं पत्रकार हूं, तो मैं एक पत्रकार के हिसाब से कहता हूं कि इन्होंने पत्रकार के लिए कुछ भी नहीं किया है। कुछ जो कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष है, उसके लिए 3 लाख रुपए का प्रावधान जरूर कर दिया है। हालांकि पत्रकारों की बहुत समस्याएं होती हैं। सबसे ज़्यादा आवास की समस्या पत्रकारों के सामने है। हम इनकी मांगों को काफ़ी समय से उठाते आए हैं, लेकिन इस पर भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया है। पत्रकारों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि अल्प वेतन में पत्रकार काम करते हैं। बच्चों को किस तरह से वो पढ़ाते हैं ये वही जानते हैं। उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा आए दिन पत्रकारों के साथ में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी हमने कानून बनाने की कई बार मांग की है, लेकिन पत्रकार कानून की भी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। मेरा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से ये आग्रह है कि अभी जो आगामी जो ये बजट आएगा, इसके बाद में कुछ दिनों बाद बजट दिया जाएगा, उसमें ये संशोधन करके पत्रकारों की कुछ मांगे हैं इनको भी पूरा किया जाए। सबसे पहले तो आवास की व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था की जाए और पत्रकार कानून भी बनाया जाए उनकी सुरक्षा के लिए। ये प्रमुख मांगे हैं, इनको किया जाए तो हम पत्रकार मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभारी रहेंगे। नाम राजेश कुमार शर्मा, मैं रुबास से विधानसभा क्षेत्र से, मेरे गांव का नाम महत्रा, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर है मेरा। जो आज बजट पेश किया गया है यहाँ पर किसानों के लिए बहुत अच्छा किया गया है। पहले सालाना 6,000 रुपये मिलती थी, फिर राज्य सरकार ने उसमें 2,000 रुपये और बढ़ा दिए थे और उससे और राहत मिली थी। परंतु आज के बजट पेश में आज फिर एक बार से फिर किसानों के लिए खुशखबरी दी गई है कि इसमें 1,000 रुपये और उन्नति कर दी गई है, जिससे किसानों की ऋण और लाभान्वित हुई है, जिसमें किसानों को 35 लाख फसल ऋण बीमा दिया गया है। और इससे आने वाले समय में किसान बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और उनके लिए फायदा ही फायदा दिया गया है सरकार की तरफ से। जिससे मैं हरिंदर सिंह, पूर्व पार्षद, कृषि परिमंडी डायरेक्टर और किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अब बजट पेश किया है, उसमें जो सम्मान निधि 8,000 से बढ़ाकर 9,000 की है, इससे 35 लाख किसानों को हमारे राजस्थान में फ़ायदा होगा। और जो MSP पे लाई की खरीद 59.5 रुपये की है, ये भी एक मतलब बहुत शोभनीय और बहुत उसका काम है हमारी मोदी सरकार का। MSP पे गेहूं की रेट, चना की रेट और जो बढ़ाई है लाई की रेट, हमारे ज़िले में हम किसान जो लाया पैदा करते हैं उसके लिए ये वरदान साबित होगा। सम्मान निधि और ये MSP पे लागू हुई है जो 59.5 रुपये से हमारे किसानों के बहुत आंसू पोंछेंगे और बहुत समृद्ध की तरफ बढ़ेंगे किसान। मैं लखपत सिंह गुजर, भाजपा नेता राजस्थान। आज राजस्थान का जो बजट विधानसभा में पारित किया गया है, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने युवाओं के लिए भर्ती की नई सौगातें देकर के 3500 राजस्थान पुलिस में 3500 उन्होंने कांस्टेबलों के लिए भर्ती की है और 25,000 पदों पर नई भर्तियां की घोषणा की है, जिससे पूरे युवाओं में उल्लास है। और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात उन्होंने बयाना में बस स्टैंड, जुरेरा में बस स्टैंड, डीग में रिंग रोड और हमारे जो पुरातत्व के महल हैं इनके लिए अलग से बजट, और पूरा जो नया जिला बना है नए जिलों के लिए भी उन्होंने अलग से बजट, जो अलग नए जिले बने उनके लिए अलग से बजट किया है। ब्रज जो अभी ब्रज क्षेत्र का जो नया गठन किया था, ब्रज विकास के नाम से जो बोर्ड बनाया है, उसके लिए अलग से आवंटन बजट किया है। उससे हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री
श्री भजन लाल जी का और दिया कुमारी जी का। साथ साथ ही मैं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे सौगातें लेकर के आए हैं। मैं अभी पूरी बजट की कॉपी को पढ़ूंगा, उसके अनुसार भी और बताऊंगा। और राजस्थान का जो बजट है वो आम जनता के हित का बजट है, जिससे आम जनता राहत की सांस ले रही है। मैं राजेंद्र खंडेलवाल डीग मंडल का पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है वो राजस्थान के चहुमुखी विकास में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। डिजिटल राजस्थान बनाने में प्रधानमंत्री जी के बाद में मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया है। उसमें युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख जो गैर सरकारी क्षेत्र में जो युवाओं को रोजगार का उन्होंने अवसर दिया है। इससे युवाओं को समृद्ध बनने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और दूसरे दीग में भी और भरतपुर जिले में पूरे में जो बजट दिया है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं। विशेष तौर पर डीग में जो रिंग रोड के लिए उन्होंने बजट का प्रावधान किया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी दोनों का आभार प्रकट करता हूँ। और चलिए इसी के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।